नमस्ते मेरे भाई, मैं शशिकांत सर। मेरिट वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, थंबनेल में देख रहे हैं मोशन इक्वेशन डेरिवेशन इन इजी वे। आपको बिल्कुल इजी तरीके से क्लास 9 का मोशन का इक्वेशन हम प्रूव करेंगे अभी। और माफ़ी चाहेंगे, इतने दिन से हम थोड़ा सा व्यस्त थे अपने निजी जीवन में, और जिसके चलते आपको यूट्यूब पे क्लास नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब वादा है कि डेली क्लास होगा। बिल्कुल हर एक सब्जेक्ट का डेली क्लास हम और हमारे सर जो भी हैं सब लोग डेली क्लास लेकर के आएंगे। तो आपके लिए एक सुनहरा क्लास है, मोशन इक्वेशन डेरिवेशन इन इजी वे, क्लास 9 का, जिसमें आपको 3 इक्वेशन बहुत चुटकी में हम क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे, आपको सिखा देंगे। तो बिल्कुल हमारे साथ इस वीडियो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो कंप्लीट देखेंगे। बिना कंप्लीट देखे आपको नहीं समझ आएगा। तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि मोशन का इक्वेशन जो होता है वो 3 होता है। कितना होता है जी? 3 होता है। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे अपने स्कूल में कि कुछ कुछ टर्म होता है। एक होता है आपका यू। यू का मतलब क्या होता है जी? इनिशियल वेलोसिटी। यू मीन्स क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। भी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। भी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। जब आप पढ़ रहे होंगे, वेलोसिटी पढ़ रहे होंगे, तो आपको सर बताए होंगे कि वेलोसिटी जो है ना, डिनोशन दो तरीके से करते हैं। एक यू से करते हैं, एक भी से करते हैं। यू क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है, जिस वेलोसिटी से कार, कोई बाइक, कोई भी व्हीकल आप चलाना स्टार्ट करते हैं या चलना शुरू करते हैं, तो वो क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होता है। एक होता है फाइनल वेलोसिटी। एक क्या होता है जी? एक्सेलरेशन होता है, ए होता है। ए मतलब एक्सेलरेशन। फिर एक क्या होता है? टी होता है। टी मतलब क्या जी? टाइम। और एक होता है एस। एस का मतलब क्या होता है बाबू? एस का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी टाइम। ठीक है, तो आपके पास टर्म कितना आ गया? एक आ गया यू, एक आ गया भी, एक आ गया ए, और एक टी, और एक एस। इन 5 टर्म का उपयोग करके, यूज करके, टोटल मोशन का 3 इक्वेशन बनाया गया है। तो कौन इक्वेशन है? देखिए वो मोशन का इक्वेशन कौन है? तो पहला आपके पास इक्वेशन आता है v बराबर यू प्लस ए टी। भी बराबर क्या आता है? u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आता है मेरे भाई, दूसरा जो इक्वेशन आता है वो ये आता है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इक्वेशन आता है मेरे दोस्त, तीसरा इक्वेशन जो आता है वो ये आता है कि भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 2as। ये 3 इक्वेशन है। आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लीजिए। पॉज करके क्या करना है, आपको आंख बंद करके तीनों इक्वेशन को बोलना है पहले। ठीक है, भी बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। 5 टर्म का यूज करके 3 मोशन का इक्वेशन है वो ए है। ठीक है, आपको v बराबर u प्लस ए टी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as है। सब बच्चा याद कर लेता है इसको, बिल्कुल अच्छी बात है, याद कर लेना चाहिए। लेकिन जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो पता नहीं लगता है कि कौन सा इक्वेशन किस न्यूमेरिकल में अप्लाई करें और कब अप्लाई करें। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मेरिट वर्ल्ड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको हर एक बात सिखा दी जाएगी। यूं सवाल देखिएगा और यूं बना दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम आपको एक हॉट ट्रिक बताते हैं, तब हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। पहला फॉर्मूला मेरे भाई, पहला जो फॉर्मूला आ गया क्या है आपके पास? देखिए v बराबर u प्लस ए टी है। v बराबर क्या है भाई? u प्लस ए टी है। आपको उन 5 टर्म में क्या गायब दिख रहा है? u v a t s में क्या गायब दिख रहा है बताओ? देखो बढ़िया से, v है सर, u है सर, a है और t है।
एस हमको गायब दिख रहा है। तो जब किसी भी क्वेश्चन में अगर एस का जिक्र नहीं है, एकदम हिंदी में देखिए हम लिख दे रहे हैं, अगर एस का जिक्र नहीं है सवाल में, नहीं है, क्या हम आपको बोले, अगर कोई भी क्वेश्चन में एस का कोई जिक्र नहीं है, नहीं तो दिया है नहीं निकालने बोला है, तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे। क्या हुआ, याद हुआ, ट्रिक याद हुआ कि अगर सवाल में सर, अगर क्वेश्चन में एस का कोई मेंशन नहीं है, फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे और तुरंत आंसर निकाल लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो एस का कोई जिक्र नहीं है तो फॉर्मूला नंबर पहला आप यूज कर सकते हैं। कहेगा वाह सर, वेरी गुड सर, है ना जी। दूसरा बात देखिए, दूसरा मेरे पास भाई फॉर्मूला है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। क्या है मेरे भाई, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। आप बढ़िया से इसको देखिए, एकदम गौर से देखिए कि इसमें क्या गायब है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, इसमें उन 5 टर्म में यू वी ए टी एस में हमारा एस है, टी है, यू है, ए है, क्या गायब है, फाइनल वेलोसिटी। क्या गायब है, फाइनल वेलोसिटी। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल में अगर फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, भी का जिक्र नहीं है, कोई भी सवाल लीजिए उसमें अगर भी का कोई बात नहीं दिया, नहीं तो दिया है नहीं निकालने बोला है, फॉर्मूला नंबर आपको दूसरा लगाना है। क्या लगाना है, दूसरा नंबर फॉर्मूला लगाना है। तब आप यूज करिएंगे कौन सा, दूसरा नंबर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है भाई, इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, तीसरा नंबर जो आपके पास ये आ गया, तीसरा नंबर फॉर्मूला है भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या है जी, 2a एस है। उन 5 टर्म में क्या गायब है आपको देखो ध्यान से, टी गायब है, टाइम गायब है, टी गायब है ना, यस। तो तीसरा इक्वेशन हम कब अप्लाई करेंगे, जब टी का कोई जिक्र नहीं हो, टी का जिक्र नहीं हो, सवाल में टी का जिक्र नहीं हो, तो हम क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे, तीसरा नंबर फॉर्मूला। तो याद हुआ सर, बोलिए जल्दी से, पहला फॉर्मूला कब लगाएंगे बताइए, जब एस का कोई बात नहीं हो सवाल में, एस इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे बताओ, दूसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब भी का कोई जिक्र नहीं हो, वी फाइनल वेलोसिटी इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन प्रॉब्लम। और तीसरा फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब टी का कोई मेंशन नहीं हो, तो तीसरा फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर एकदम फटाक से आ जाएगा, झटाक से आ जाएगा, है ना जी। तो क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, पहला दूसरा फॉर्मूला तीसरा कब लगाएंगे, एकदम क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ समस्या कुछ नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अब आपको हम फॉर्मूला को प्रूव करके सिखाते हैं। ठीक है, देखिए तो अगले हम लोग स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए देखिए पहला जो फॉर्मूला है भाई मेरे भाई, पहला फॉर्मूला है वो ये आपको प्रूव करना है, भी बराबर यू प्लस ए टी। बेहद इंपॉर्टेंट जो ये बात है कि फॉर्मूला को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। बिल्कुल आपको ये बात हम पिछले क्लास में सिखा दिए थे कि वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है, ग्राफ होता है, वो क्या बताता है जी, एक्सीलरेशन बताता है। वेलोसिटी और टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है बताओ, एक्सीलरेशन बताता है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कोई कार यू वेलोसिटी से चल रहा था और टी टाइम में अपना वेलोसिटी को क्या कर लेता है, भी कर लेता है। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, एक्सीलरेशन। तो हम देखिए लिखते हैं, एकदम ध्यान से पढ़िएगा, दिक्कत समस्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका समस्या का समाधान बिल्कुल कर दिया जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एकदम भर दीजिएगा जी, धुआं धुआं कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं क्या, अरे भाई देखिए लीट एक कार देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक कार जो है वो स्टार्ट मूविंग फ्रॉम विथ 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 वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड।
एक कार है जो यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या करना शुरू करता है जी, मूवमेंट करना शुरू करता है। एक कार जो है वो यू मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूवमेंट करना शुरू करता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए, ए कार स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी यू एंड एक्वायर्ड वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड आफ्टर टी टाइम। एक कार है, ध्यान से सुनिएगा, एकदम प्रेम से सीखिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं मेरे भाई। एक कार u वेलोसिटी से चलना शुरू करता है और t टाइम के बाद अपने वेलोसिटी को क्या कर लेता है, v कर लेता है। जब ये बात u वेलोसिटी से स्टार्ट करता है और v वेलोसिटी कर लेता है t टाइम में, तो हम लोग इस बात को बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, वी नो दैट। क्या जानते हो मेरे भाई, क्या जानते हो बताओ? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या, बोलिए? एक्सीलरेशन। इज कॉल्ड क्या? एक्सीलरेशन। तो बताओ कि ए है क्या, एक्सीलरेशन है, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? फाइनल में से इनिशियल को घटा लो, फाइनल में से क्या कर लो, इनिशियल को घटा लो। तो फाइनल वेलोसिटी था v, इनिशियल वेलोसिटी था u, और टाइम था मेरे भाई t। क्या यहां तक आपको बनाने में कोई दुख, समस्या, तकलीफ, परेशानी नहीं हुआ ना? वेरी गुड। ठीक है, देखिए जब ये बात कर लिए तो अब देखिए क्रॉस मल्टीपल करिए। क्रॉस मल्टीपल इसके बाई में कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखो मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए a इंटू टी क्या हो जाएगा मेरे भाई, AT हो जाएगा, और इधर से 1 गुना करिएगा तो v माइनस यू ही हो जाएगा। v को अकेला छोड़ दीजिए इधर, u को इधर ले आइए, तो क्या u प्लस AT हो जाएगा। और यही बात तो आपको प्रूव करना था, v बराबर u प्लस AT। क्या मेरे भाई, मेरे दोस्त है ना जी, मेरे बंधुओं, ये प्रूव्ड हो गया? बोलिए यस सर, हो गया सर, है ना जी। एकदम लिख दीजिए कि एकदम सीख गए सर, पहला वाला सीख गए, इसमें हमको कोई समस्या नहीं हुआ सर। पहला वाला फॉर्मूला हम तभी यूज करेंगे जब हमारे न्यूमेरिकल्स में एस का कोई मेंशन नहीं होगा, डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, डिस्टेंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया होगा, तो हम लोग पहला वाला फॉर्मूला लगा लेंगे और बिल्कुल बना लेंगे, है ना। और इसको प्रूव कर दिए, ठीक है, आपके स्कूल का एग्जाम में आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है, चलिए तो हम लोग दूसरा वाला फॉर्मूला के पास आते हैं। दूसरा वाला मेरे भाई, दूसरे वाले क्या है फॉर्मूला? एस इक्वल टू, क्या आपको दिख रहा है जी, ग्रीन वाला में दिख रहा है ना जी? यस सर, दिख रहा है ना जी। एस बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला को क्या करना है, प्रूव करना। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले आपको एवरेज वेलोसिटी जानना होगा। और एक फॉर्मूला और आपको हम बताए हैं 6 में ही 7 में हम पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ये आप जानते हैं, वेरी गुड। तो मान लीजिए अगर कोई कार u वेलोसिटी से चल रहा था, अपना वेलोसिटी v कर लेता है, तो यहां से आप ये बताओ मेरे दोस्त कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बोलो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस u बाई 2 हो जाएगा। बोलो एवरेज जब तुम निकालते हो, एवरेज निकालते हो, कहेंगे सर 3 और 2 का एवरेज निकालिए ना, 3 और 2 का एवरेज निकालिए, तो 3 और 2 का एवरेज दोनों को जोड़ दो, बाई 2 कर लो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एवरेज, ये आप जानते हैं। तो एवरेज क्या हो जाएगा, v प्लस यू का एवरेज क्या हो जाएगा, v और u का एवरेज क्या हो जाएगा बोलो, तो v और u का एवरेज जो हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए सर, ये बात तो ठीक है। और अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का बात आ जाएगा मेरे भाई, अगर आपको निकालना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, हम आपको बोलें कि सर डिस्प्लेसमेंट निकाल के बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी,
एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा बोलो, टाइम हो जाएगा। क्यों क्यों होगा एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम? क्योंकि ए वेलोसिटी बराबर होता है, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बोलो, डिस्प्लेसमेंट बाई क्या होता है, टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी टाइम नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, एकदम कमेंट बॉक्स में एकदम थंब लगा दीजिए जी, है ना। आज ज्यादा एकदम खुश है तो दिलो भेज दीजिए, है ना। देखिए, तो क्या ये बात आपको कंप्लीट हुआ? दो बात यहां से कंप्लीट आपको सीखना चाहिए कि पहला, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है v प्लस यू बाई 2, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हमको निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखो यहां से देखो, अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं, फिर से वही बात लिखेंगे, फिर से हम लोग वही बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? और चलिए देखिए, फिर से हम लोग वही बात लिखेंगे। देखिए, देखिए कहाँ चल गया जी, इधर आओ। देखिए, हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, क्या मानते हैं मेरे भाई बताओ? कहेंगे हम लोग कि एक लेट, सर देखिए सर, आप फिर से वही बात बता रहे हैं। लेट एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट विद वेलोसिटी यू लिख दीजिए, है ना। रेस्ट हम लोग क्यों लिखे बताइए? स्टार्ट मूविंग विथ velocity u meter per second and acquired velocity v meter per second in t time and covered डिस्टेंस एस मीटर। एस मीटर क्या करेगा? डिस्टेंस कवर करेगा। क्या आपको यहां तक किसी प्रकार का कोई समस्या, दुख, तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। हम आपको क्या बोले कि एक कार है जो यू वेलोसिटी से स्टार्ट करता है ना, और टी टाइम में अपना वेलोसिटी भी कर लेता है और एस डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, ठीक है। आपको यहां हम बात बताएं भाई कि जब u से वो v हो जाएगा टी टाइम में, तो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा मेरे भाई? देखो उसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, देखो उसका सर एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बोलिए? v प्लस यू बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सर एक बात और अभी आप बताए हैं हमको कि एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? v प्लस यू बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा बोलो? डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा सर एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो क्या मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं? एस बराबर क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी कितना है? v प्लस यू बाई कितना है? 2 है, और यहां पे क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। क्या इतना तक बनाने में, इतना लिखने में किसी प्रकार का कोई समस्या मेरे भाई एकदम नहीं होना चाहिए, है ना जी। किसी प्रकार का यहां तक में कोई समस्या आपको एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, एस बराबर v प्लस यू बाई 2 इंटू क्या आ गया? t आ गया। आप फॉर्मूला में जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। हमारे फॉर्मूला में v का कोई काम नहीं है। तुम्हारे अंगना में मेरा क्या काम है ना, उल्टा कह दिए ना जी। हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, ठीक है। तो v का कोई काम नहीं है, v का कोई काम नहीं है, तो v को हटाने का प्रयास करो। v को जब हटाएंगे तो v को हटाएंगे कैसे? अपने मन से इसे हटा देंगे जी, फेंक फाक देंगे? एकदम नहीं। तो देखिए हम क्या करते हैं, v का वैल्यू रख देंगे। v बराबर होता है u प्लस ए टी होता है ना, तो v का वैल्यू रख दीजिए। यहां से देखिए हम रख रहे हैं
तो एस बराबर हो गया, भी का वैल्यू क्या रख दे बताइए, यू प्लस ए टी, और प्लस में क्या हो गया यू, अब बाई में क्या हो गया भाई 2 हो गया, इनटू क्या हो गया टी हो गया। ठीक है, अब देखो एस बराबर यू प्लस यू क्या हो जाएगा 2u हो जाएगा, और क्या हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना तो मैथ आपको अहिबे करता है, आता है ना जी। देखो आप गुना कर लीजिए 2u इंटू टी, तो 2ut प्लस 80 इंटू टी क्या हो जाएगा 80 स्क्वायर, अब बाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इधर एस था। ठीक है, देखिए एस बराबर, इसको और ब्रेक करिए तो क्या लिखेंगे 2ut बाई 2 प्लस 8t स्क्वायर बाई कितना 2। देखिए 2 से 2 को काट दोगे भाई, 2 से 2 को काट दोगे, बोलो तो जब काट दोगे तो क्या बच जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस, इसको हाफ कर लो, हाफ 80 स्क्वायर। तो क्या यहां तक बनाने में आपको किसी प्रकार का कोई समस्या हुआ? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समझ गए, एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। बोलिए बोलिए, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि ज्यादा बार देखने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को देखिए और अंतिम बार देखिए, एक बार देख लीजिए और कंप्लीट हो गया, याद हो गया आपको, एकदम सीख जाओगे। ठीक है ना, तो कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। अब आइए, अब हमारे पास तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन क्या है मेरे दोस्त, तीसरा इक्वेशन जो है सर, वो अभी तो आप बताए हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2a एस हो जाएगा। इसको प्रूव करना है, इसको क्या करना है जी, प्रूव करना है। ठीक है ना, पोजीशन टाइम का, पोजीशन और टाइम का है ना जी, ये क्या है ग्राफ है। ठीक है, देखो रिलेशन है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, फिर से वही बात लिखेंगे क्या कि एक कार है जो u वेलोसिटी से चल रहा है ना जी, अपना वेलोसिटी v कर लेता है और t टाइम में, और डिस्प्लेसमेंट s कवर कर लेता है, डिस्टेंस s कवर कर लेता है। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर हम सीखे हैं v प्लस यू बाई 2, और डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना हो तो एवरेज वेलोसिटी इंटू क्या हो जाता है जी, टाइम हो जाता है मेरे भाई। देखिए तो फिर से वही बात, क्या हम लिख दें, बोलिए, चलिए हम लिख ही देते हैं। देखिए लिखते हैं क्या, एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट विथ रेस, स्टार्ट, अरे भाई स्टार्ट मूविंग विथ वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड एंड एक्वायर्ड, क्या हो गया, कभी खुशियों के सरगम लिखेंगे, कभी आंखों को, एक्वायर्ड वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड इन t टाइम एंड कवर डिस्प्लेसमेंट इस, कवर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जी, इस हो जाएगा। देन मेरे भाई देन बताओ एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। क्या भाई यहां तक किसी प्रकार का समस्या, एकदम नहीं ना है जी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v प्लस यू बाई 2 हो जाएगा। कहिएगा सर अभी एक और बात बताए, वो डिस्टेंस कितना दूर जाएगा, एस बराबर क्या होगा, तो कहिएगा एवरेज वेलोसिटी सर और टाइम को गुना कर दीजिए ना। एवरेज वेलोसिटी और टाइम को जब मैंने गुना कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, बोलो, हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिर से वही बात लिखिए, तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या है, v प्लस यू बाई 2 है, और यहां से क्या है जी, टाइम है, तो टाइम को t लिख दो। अब की बार मेरे पास फॉर्मूला में v स्क्वायर यू स्क्वायर 2a चाहिए, मतलब इस बार v भी चाहिए, u भी चाहिए, a भी चाहिए और s भी चाहिए, t t नहीं चाहिए, ये जी t को हटाओ था, नहीं चाहिए तो ये हटाओ, तो हटा देंगे कैसे, ऐसे उठाएंगे ऐसे फेंक देंगे, नहीं जी, चाहे मिटा देंगे, नहीं भाई, अरे ये फिजिक्स है, अपने मन से कुछ नहीं करोगे, आप करोगे तो
देखो अगर जोड़ोगे तो घटाना भी पड़ेगा, गुना करोगे तो भाग भी करना पड़ेगा, है ना जी। कुछ लॉजिक लगाओ। तो हम टी को हटाने का प्रयास करते हैं मेरे भाई। देखो सावधानी हटी या दुर्घटना घटी वाला कहानी हो जाएगा, एकदम देखते रहना बढ़िया से। टी बराबर क्या लिखे, देखो ध्यान से देखो, मेरे पास फॉर्मूला है क्या, भी बराबर यू प्लस ए टी है ना जी। तो बताओ भी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। क्या टी बराबर भी माइनस यू बाई ए हो जाएगा? एकदम सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। देखिए तो टी बराबर हम क्या लिख दे, बोलो टी बराबर लिख दे भी माइनस यू बाई ए। बोलो इतना तक लिखने में किसी को समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी? एकदम नहीं है, नहीं ना भाई, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं, ठीक है ना। आप देखिए तो आप देखो ध्यान से, एक देखो भी प्लस यू है, अब भी माइनस यू है, इधर में क्या है जी, एस है। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बताओ समस्या, बताओ समस्या, ये कैसे आया बोलो। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां से हम लाए हैं। तो बताओ 2 इंटू एस इंटू टू ए, तो 2a अब बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसी को हम बढ़िया से इधर करके लिख देते हैं, जो फॉर्मूला था भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a हो जाएगा। क्या ये बात भी प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया, ठीक है। तो हम 3 मोशन का इक्वेशन आपको प्रूव कर दिए हैं बाई अलजेब्रिक मेथड। अगले क्लास में हम डेरिवेशन ऑफ मोशन इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करेंगे, तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना जी। तो आशा करते हैं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमें कि आप इस वीडियो के माध्यम से मोशन का इक्वेशन डेरिवेशन बाय अलजेब्रिक मेथड आपको एकदम कंप्लीट से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ओके सर, कंप्लीटेड सर, डन सर लिख करके कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार को आपको डॉट है उसमें तो आप कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि सर डॉट है और कहाँ पे डॉट है। तो हम पुनः प्रयास करेंगे आपको उन सभी डॉट को क्लियर करने का। बिल्कुल आपकी सेवा में सदैव तत्पर है हमारा ये संस्थान मेरिट वर्ल्ड। और आप जानते हैं कि हमारे मेरिट वर्ल्ड संस्थान में इस बार क्लास 5 to 10 तक तो हमारा बैच चलता ही था। इस बार हमारे संस्थान में मेरिट वर्ल्ड इंस्टीट्यूट पटना प्राइवेट लिमिटेड में 11th और 12th का एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। नए सेशन हमारा प्रारंभ हो चुकी है पिछले वीक से, जिसमें हमारे पीसीएमबी बैच के लिए पूर्ण तरीके से तत्पर हमारा ये टीम, जो फिजिक्स जो होगा वो मेरे द्वारा, फिजिक्स जो होगा वो मेरे द्वारा, है ना जी, 22 शशिकांत सर। फिजिक्स जो है क्लास 11-12 के लिए बात कर रहे हैं भाई, 4 क्लास 11th एंड 4 क्लास 12 पीसीएमबी, है ना जी। फिजिक्स मेरे द्वारा 22 शशिकांत सर, है ना। केमिस्ट्री जो होगा, है ना जी, वो हमारे माननीय आदरणीय रितु सर के द्वारा, आरजे सर के द्वारा, जिनको हम लोग प्यार से आरजे सर बोलते हैं, रितु सर के द्वारा ये बैच अभी चल रही है। और मैथ के लिए हमारे महानुभाव, है ना जी, मिस्टर हरीश सर, जो प्रख्यात के रूप में जाने जाते हैं मैथ के रूप में, है ना, हरीश सर, है ना। तो मैथ हरीश सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और बायो के लिए हमारे संतोष सर हैं, बायो के लिए संतोष जी हैं। देखिए तो ये टीम है हमारा, और ये टीम जो पूर्ण तरीके से मेहनत लगन के साथ बच्चों के साथ काम कर रही है। तो आपको भी लगता है आपके भी बड़े भाई बहन कोई होंगे जो 10 क्लास पास करे हुए हैं, इस बार 11 में एडमिशन कराना चाहते हैं, कहीं ढूंढ रहे हैं एक लो फी में आपको बेहतर पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, तो आप जुड़ना ना भूलें, मेरिट वर्ल्ड संस्थान में उनको भेजिए। पूरी मेहनत लगन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 11-12 का बच्चा, 10 तक के तो जिला उखाले रहवे करते हैं हम सब, है ना जी। इस बार 11-12 पे एकदम पकड़ बनाना है, और बिल्कुल आप लोग अपने भाई बहन दीदी भैया को भेजिए, हम लोग पूरे सहयोग के साथ लगे हैं।
ठीक है ना जी। तो धन्यवाद दोस्त। आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहे हैं, क्लास 10 का भी पढ़ाएंगे, सब क्लास का बैच अब धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कुछ ज़्यादा व्यस्त थे इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, कोई बात नहीं है, अब लगातार आएगा एकदम, है ना जी। जिंदाबाद रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, एकदम धुआं धुआं करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।